ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं, ये तस्वीर अपने आप में अनोखा है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। अकल्पनीय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज के कलयुग के ज़माने में श्रवण बेटा शिवनाथ झा को आप देख सकते हैं, अपने पिता को कुंभ स्नान करने के लिए भारी भीड़ में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और हट करके अपने बुजुर्ग पिता को, बीमार पिता को कुंभ नहाने के लिए लेकर चले गए। ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं, ये तस्वीर संगम घाट का है, जहां पर शिवनाथ अपने पिता को स्नान करवा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के उस श्रवण बेटा का, जिन्होंने इस वयोवृद्ध पिता को, जो बीमार रहते हैं, जिनके शरीर में वो सेंसलेस रहते हैं, ऐसा कह सकते हैं, और ऐसे कंडीशन में उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और हट करके परिवार के साथ वहां पहुंच गए और पिता को स्नान करवाया कुंभ का। समझ सकते हैं कि जब श्रवण एक ऐसा, जो सतयुग में श्रवण थे और आज इस कलयुग में इस श्रवण को देख सकते हैं, ऐसे भी बेटे होते हैं जो माता पिता को के बेइज्जती में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, उनके जीवन को नर्क बना देते हैं। लेकिन आज शिवनाथ जैसा बेटा, जो दुनिया के हर एक माता पिता को देखना चाहिए, कुंभ के लिए एक महत्वपूर्ण तस्वीर आ रही है। कुंभ में अनेकों तस्वीर आपने देखा होगा, 2025 कुंभ की ये अनेक अनोखी तस्वीर और बेहतरीन तस्वीर। समझ सकते हैं कितने दिल से जुड़े होंगे पिता के साथ शिवनाथ। जब कोई भी बच्चा होता है तो वो बड़े होते होते कहीं ना कहीं माता पिता से कटने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसे बातें होती है, बहुत सारे ऐसे जीवन में समय आता है जब लोग जो है कहीं ना कहीं माता पिता से अलग होने लगते हैं, या फिर कहीं ना कहीं दूरी ये करते हैं, या फिर उनसे संकोच करते हैं। लेकिन शिवनाथ को जिस तरह से आप देख सकते हैं, पिता का सेवा करना या इस तकलीफ में अपने पिता के लिए कुंभ स्नान करवाना, ये अपने आप में अद्भुत तस्वीर है। माता पिता ने इच्छा जताई और उनके बेटे ने सभी इच्छाएं पूरी की है। बस एक इच्छा जो तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये महाकुंभ है और वो भी पूरा हो गया है। बता दें कि शिवनाथ झा माता पिता की आज्ञा मानते हैं, उन्हें प्राण रहते उनकी इच्छा सभी पूरी करना चाहते हैं। वो बताते हैं कि रात रात भर नींद नहीं आती है, सभी कुछ अगर आज जीवन में है तो उन्हें वो सिर्फ मेरे माता पिता के वजह से है, शिवनाथ ने कहा है। इसलिए कंधे पर उठाकर उन्हें स्नान कराने के लिए संगम में उन्होंने उतारा। अपने माता पिता को कई तीर्थ स्थानों जैसे सभी जगहों पर उन्होंने तीर्थ करवाया है। ये ऐसा बेटा श्रवण तो भगवान सबको दे। जो जब बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं तो उनका आशा टूट जाता है, जो हम कहीं नहीं जा सकेंगे। ऐसा जब लड़का मिल जाता है तो कोई आशा भारी कम आशा नहीं समझता है, एकदम हल्का समझ के। ऐसी माँ बाप पिताजी तो उनका बहुत बूढ़े हैं, तब पर भी रिक्स ले करके अपना कुंभ में चले गए और उनको कुंभ स्नान करा करके ले आए। भगवान ऐसा पुत्र सबको दे, तो ख्याल रखना चाहिए। जब ऐसे माँ बाप हो जाते हैं तो ऐसा बच्चा होना चाहिए जो उनका ख्याल रखे, जो क्या घर में बैठे बैठे बोर होते रहते हैं। इसलिए उनको कहीं कहीं ले जाना चाहिए, कहीं मंदिर, कहीं कोई तीर्थ स्थान ले जा करके घुमा देना चाहिए। नहीं तो घर में बैठे बैठे बुजुर्ग जो हैं कहीं नहीं जा सकते, वो बोर लगते हैं अपने घर में। क्या नाम है? ये बताएं कि जो कुंभ स्नान करने के लिए गए थे, जिसमें एक बुजुर्ग जिनको आप स्नान करवा रहे हैं संगम में, तो लोग तो खुद ही मतलब जाते हैं घूमने के लिए या फिरने के लिए या जो भी है, तो ये बुजुर्ग कौन हैं और कैसे वहां तक पहुंच पाए आप लोग, क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? ये हमारे पिता श्री कृष्णदेव झा जी, साथ ही मेरी माता धर्मशिला देवी, ये बहुत सालों से ही आपको ये अस्वस्थ हैं। एक बार ब्रेन हेमरेज होने से भी इनका ब्रेन खुल चुकी है। 3 महीना मैंने इनको जिंदल हॉस्पिटल में भर्ती कर इनका सेवा किए थे। साथ ही माँ भी जो हैं वो भी पाँव टूटने से स्टील लगी हुई है। साथ ही ये जो ऐतिहासिक 144 साल का जो महाकुंभ सनातन धर्म का है, प्रसिद्ध है, उसमें मुझे ये देखकर बहुत सारे संत, साधु संत, महान व्यक्ति सब आई डुमकी लगाए। हमारा नींद में सोना जगना
सब कुछ में हमेशा उठ उठ के बैठते थे, जो काश मुझे भी मौका मिले जो हम अपने बाबूजी को, माता को लेके जाए। बेचैनी, पागलपन आ गया था मेरे पास, जो हम कौन परिस्थिति में कौन मुझे साथ दे जो हम इनको करा सके। एक बार माँ को बोले भी तो माँ बोली जो नहीं, हम अस्वस्थ है, बाबूजी भी तुम्हारे बहुत अस्वस्थ रहते हैं। कुछ अपनों कुछ जो गए उसमें तो सबने बोला जो आप चले जाइए, लेकिन इतना बड़ा आप रिस्क ले रहे हैं, ये जाम में यहाँ भगदड़ मचा है, बहुत तरह की घटना घटी है। तो सबसे सब राय लिए। तब भी मैं एक रोज रात को 12 बजे करीब उठ के बैठ गए और कहे फिर मुझे बहुत ही चिंता हुआ। फिर हमने बाबा का स्मरण करते हुए, माता गंगा का स्मरण करते हुए, इससे पहले भी हम हठयोगी हैं। बाबूजी का एक बार कान में कट जाने से उनका बीमार हो गए थे, तो मुंबई में इलाज हुई थी। तो हम बाबा धाम जाते थे, मैट्रिक पास किए थे, तो उसमें देखे थे जो दंड प्रणाम करते हुए जाते हैं लोग। तो हमने लोग से पूछा तो कहा ये बहुत बड़ा हठयोगी है, इसको करने से बाबा बहुत खुश होते हैं, लेकिन बहुत बड़ा परिश्रम। तो मैंने कबूला कर लिया, कबूल किए। बाबा ने मेरा सुने, और जब हम घर से जाने लगे तो बाबूजी, माँ, ये सब हमको रोकने लगी। लेकिन वो लोग बाहर गए और हम बिना किसी को बताए हुए चले गए, क्योंकि बाबा से हम कबला मांगे थे, वो हमारे सुन लिए, मनोकामना किए थे। तो फिर हम उस दिन से ही बाबा के प्रति बहुत अथी हैं। जो मेरे पिताजी को इन्होंने स्वस्थ किए, मेरे सुन लिए, और उसके बाद हठयोगी हम लगभग 4 बार गए हुए। इस परिवार के लिए कुछ ना कुछ हमको मनोकामना, सोते हुए लेटते हुए दंड प्रणाम सुल्तानगंज से देवघर तक गए। तो इस बार भी हमने ये देखा, तो फिर हमने सबका बात सुनते हुए, बाबूजी थोड़ा स्मरण शक्ति भी उनका कभी खत्म, साफे पहचानने से दूर हो जाते हैं, उनका यूरिन भी अपने आप हो जाती है, मलमूत्र भी। लेकिन तब भी हम किसी का नहीं सुने, कहें जो होगा उमा गंगा, हम जा रहे हैं अच्छाई करने के लिए। अगर मुझे कुछ आलोचना भी सुनना पड़ेगा, कुछ लोग हमको कहना बोले भी जो आप लोग ले जा रहे हैं, गंगा लाभ कराने जा रहे हैं क्या, जो आप सोच लिए हैं भार बन गए हैं। लेकिन हमने माँ गंगा को स्मरण करते हुए कहे जो है, माँ गंगा आप पाप को नाश करने वाले हैं, आपकी आस्था है, आप बहुत बड़े बड़े आए हैं, तो हे माँ गंगा आप ही मेरा लाज बचा सकते हैं, मेरा सपना पूरा कर सकते हैं। और मेरे साथ जितने भी बुजुर्ग, लगभग हम 17 आदमी गए, उसमें कुछ हमारे महर्षि दयानंद नर्सिंग कॉलेज के कुछ छात्र छात्रा भी थी, 3-4, जो उनको सेवा करते हुए, जो दवा सब हो वो सब कुछ देते हुए गए। तो हमारे लिए इससे बड़ी तपस्या, इतिहास जो मेरा मन में था, हम दे तो नहीं पाए। हमारे लिए माता पिताजी कितने परिश्रम किए, एक शिक्षक के बेटा हम होते हुए उनका सपना था जो हम बहुत बड़ा आदमी बने या कुछ बड़े पोस्ट पर जाए। लेकिन फिर भी बाबूजी का मन था जो नहीं, तुम जो हम कर रहे हैं वही। तो माता महादेव सुनते सुनते हमको परीक्षा तो बहुत लिए, लेकिन उन्होंने फिर हमें जो शिक्षक बनाए और हम बने। उसके बाद फिर हमने उनका सपना पूरा किए इतना। और मैं परीक्षा तो हमारे ज़िंदगी में शुरू से ही है, अभी तक है, और उस परीक्षा को देने में हम हमेशा तैयार रहते हैं। रही बात कुंभ की, तो कुंभ में भी शुरू से ही बाबूजी को ले गए तो गाड़ी से ही उनका तबीयत खराब हो जाना, रास्ते में जाम, पटना में लगभग 2 दिन तक हम लोग 2 दिन में पहुंचे, जाम में 5-5 घंटा 6-6 घंटा। लेकिन हमने हार नहीं मानी। वो मलमूत्र भी हो तो गाड़ी में ही होने लगा, लेकिन धोती बदलना या कुछ जितना संघर्ष मेरे साथ हुआ, तो उसमें मेरे परिवार का, मेरे गांव का जो भी लोग को ले गए थे, वो भी बढ़ चढ़ के हमें सबने हमको इस पुण्य में सबने हमको साथ दिया। ऐसा नहीं है जो किसी ने हमको, सिर्फ हम ही किए। मेरे साथ मेरे परिवार का हो, भाई हो या भाभी की मम्मी हो या
मेरे विद्यार्थी हो या माता हो, सबका साथ है। फिर वहाँ पहुँचे तो बाबूजी को वहाँ फिर पहुँचे गंगा माता में बाबूजी को लगभग 11-12 बार डुबकी लगाए, फिर उनसे बाहर निकाले, फिर माता को लगाए, उसके बाद पूरा पवित्र किए, सब थोड़ा गंगाजल भी हम लोग पिए, उनको भी पिलाए। और जो हमारे सहयोगी नहीं गए, जो लाचार आदमी नहीं भी चाह कर भी नहीं गए, उनके लिए जल लाए हैं और सबको जा के मैं उनको स्नान करा रहा हूँ। नहीं, ये जो बुजुर्ग आपके पिताजी थे, अभी मन में खुशी हो रहा है कि नहीं? क्योंकि श्रवण बेटा के रूप में जो है ये काम उन्होंने आपने किया। क्योंकि एक जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनके मन में बहुत कुछ होता है, घूमने का, फिरने का, नाश्ता मतलब मेला घूमने का या फिर कहीं भी जाने का, लेकिन वो बहुत लाचार हो जाते हैं, चल नहीं पाते हैं अपने शरीर पे। तो ऐसे में अब आपको खुशी हो रही है कि नहीं? हमें बहुत हद से ज़्यादा उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं जो कितना खुशी हुआ है। और हमारे में लग रहा है जो हमको ऊर्जा और उनका वरदान, उनका आशीर्वाद से ही आज ये मेरा मनोकामना पूरा हुआ है, सच्चाई है। इसी तरह हम इसके माध्यम से, ये जरूरी नहीं है जो हमने कुंभे नहाए तो वही पुण्य है, और भी बहुत सारा देखभाल है। आजकल लोग दिखाव, सभी बच्चों को मैं इसके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो अपने जिस तरह आपके पिताजी माता आपका ख्याल रखते हैं, बचपन में आपका सहारा बनते हैं, आप भी उसका लाठी बन जाइए। आप संघर्ष में उनको जरूरतमंद बनिए और उनकी हर एक सपना जो होती है उनके वृद्धावस्था में, उनका आप परिपूर्ण करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवनाथ झा। कहाँ से गए थे? हम होरलपट्टी गांव से, होरलपट्टी गांव महर्षि दयानंद इंस्टीट्यूट के नर्सिंग कॉलेज भी है। ये बताएं कि कितने घंटे में पहुंचे? लगभग हम 24 घंटे। 24 घंटे में पहुंचे। क्या स्थिति था वहाँ पे? वहाँ स्थिति तो बहुत देखकर तो बहुत ही भीड़ था, भीड़ बहुत हद से। और पानी जो जल है वो नहाने लायक था कि नहीं? नहीं, इसके लिए हम योगी आदित्यनाथ सीएम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पीने लायक था, जो बहुत ही शुद्ध तथा स्वच्छ, और भीड़ की प्रशासनिक की व्यवस्था अत्यंत ही उनका बेहतर था। चलिए, हर हर महादेव। जितने भी महिला हैं उनके लिए कपड़े की ही बदलने की व्यवस्था हो या चाहे कुछ हो, छोटा बात पर सब कुछ हर हर महादेव पर दिया गया था व्यवस्था। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शिव शंभो।